प्रणाम। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पे बनी रहे और आप अपने जीवन में सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें, संतुष्ट रहें। आज मैं आपको श्री रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक चौपाई के बारे में बताऊंगा। और वो चौपाई है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं आपसे अपना एक गहरा अनुभव साझा करना चाहता हूं। और वो अनुभव ये है कि इस संसार में अगर कुछ सत्य है तो वो भगवान का भजन है, भगवान की भक्ति है, हरि का भजन है। और बाकी ये पूरा संसार एक स्वप्न है, एक मिथ्या है, एक भ्रम है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा प्रश्न आप सबके लिए कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम चाहते क्या हैं। और यदि यही प्रश्न आप मुझसे करेंगे तो मेरा जवाब यही होगा कि हमारे जीवन का अगर मुख्य उद्देश्य कुछ है तो वो है हमारी प्रसन्नता, हमारी संतुष्टि। और जहां तक मेरा मानना है कि संसार का हर एक व्यक्ति इंक्लूडिंग मी, हम सब उसी प्रसन्नता की और उसी संतुष्टि की तलाश में भटक रहे हैं। हमारे माध्यम, हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, पर हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो हमारी खुशी ही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो खुशियां होती हैं वो हमारी उन सारी इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ी होती हैं। जैसे हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो हमें खुशी होती है, पर क्या वो खुशी एक लंबे समय तक चलती है? मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि एक इच्छा अगर पूरी होती है तो उसके बाद एक नई इच्छा जन्म लेती है और वो इच्छा एक और बड़ी इच्छा होती है। इस तरीके से सारा जीवन हम सब उन इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं और उसके बाद भी अंत में हमें यही महसूस होता है कि जिस खुशी की तलाश में हम निकले हुए हैं, जिस प्रसन्नता की तलाश में हैं, वो खुशी हमको मिली नहीं। तो इसका कारण क्या है? तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि भाई इसका कारण क्या है, तो बड़ा ही आसान जवाब है। जवाब यह है कि हम सब प्रसन्नता की तलाश में, हम सब खुशी की तलाश में, मस्ती की तलाश में, संतुष्टि की तलाश में हम लोग बाहर भटकते रहते हैं। सच्चाई ये है कि खुशी, संतुष्टि, हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन, ये सब बाहर की चीजें है ही नहीं। वास्तव में ये सब हमारे अंदर की चीजें हैं, लेकिन हम अंदर इसको तलाश ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पूरा अंधकार भरा रहता है। जब तक हमारे अंदर प्रकाश नहीं होगा, उजाला नहीं होगा, तब तक हम अपने अंदर की प्रसन्नता को, अपने अंदर की संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अब ये अंदर का अंधकार जाए कैसे? तो गोस्वामी जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। अर्थात हे प्रभु, मेरे हृदय कमल में आप आएं और निवास करें, और उसके साथ ही जो मेरे अंतर मन में कुछ दुष्टों ने डेरा डाला हुआ है, आप उनका नाश कर दीजिए। उन दुष्टों का नाश करके आप मेरे हृदय कमल में विराजमान हो जाएं। अब वो दुष्ट हैं कौन जो हमारे अंतर्मन में विराजमान हैं और जिनकी वजह से ही वो अंधकार है हमारे अंतर्मन में, और उसी अंधकार की वजह से हमें न तो प्रसन्नता मिल रही है, न संतुष्टि मिल रही है, न वो मस्ती का एहसास हो रहा है जो हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है। और वो शत्रु कौन है जो हमारे अंतर्मन में डेरा डाले हुए हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ,
ईर्ष्या, चिंता, इन सब ने मिलकर हमारे अंतर मन में एक घनघोर अंधकार फैला रखा है। तो ईश्वर से जब भी हम प्रार्थना करें तो सबसे पहली प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे भक्ति दान दीजिए। क्योंकि जब हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति, समर्पण और प्रेम जागृत हो जाएगा तो भगवान अपने आप आकर हमारे हृदय कमल में विराजमान हो जाएंगे और ये जो हमारे अंदर दुष्ट डेरा डाले बैठे हैं इन सब का विनाश कर देंगे और उसके बाद हमारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश होगा। और उसके बाद जिस प्रसन्नता का, जिस मस्ती का, जिस संतोष का अनुभव हमको होगा उसके सामने सारी सांसारिक खुशियां छोटी पड़ जाएंगी, फीकी पड़ जाएंगी। तो यही भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती को कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। धन्यवाद। जय श्री राम।